बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन, जोड़ तोड़ और गठबंधन का टूटना और बनना एक परिपाटी बन गई है। पिछले 25-30 साल से यही चला आ रहा है। 2000 से लेकर अब तक बिहार में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तब से अब तक गठबंधन फॉर्मूला ही यहाँ सरकारों का दस्तूर बना हुआ है। बिहार विधानसभा के चुनावी इतिहास में गठबंधन की सियासत का पहला प्रयोग 1967 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के खिलाफ कई दल एकजुट हुए और पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन साल भर में ही सरकार फिर से गिर गई। इसके बाद से अस्थायी सरकार बिहार की तकदीर बन गई है। 1967 से 1973 के बीच 6 वर्षों में 10 सीएम बने। 1977 में फिर जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी। यह सरकार भी 1989 में गिर गई। इसके बाद 1990 में बिहार में गठबंधन का नया दौर शुरू हुआ। इस दौर में पहले लालू प्रसाद यादव फिर नीतीश कुमार का अभ्युदय हुआ। दोनों ही नेताओं ने सत्ता पर बने रहने के लिए साझे की राजनीति शुरू कर दी। अभी नीतीश कुमार पर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का नशा चढ़ा हुआ है। अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे नीतीश पहले बीजेपी, फिर आरजेडी और फिर बीजेपी के पाले में जाकर सीएम की कुर्सी पर बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान बिहार और यहाँ की जनता का हुआ है। अस्थिर सरकारों की वजह से बिहार विकास की सीढ़ियां चढ़ने के बजाय पिछड़ता चला गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग बिहार में कुछ भी नहीं पनप पाया है। बिहार में पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने बिहार को गठबंधन की राजनीति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी मदद से 243, याद रखिए 242 नहीं। लोग कहता है भैया गठबंधन किससे होगा, किसका वोट काटिएगा। बहुत लोग आंकड़ा गिन रहा है कि इंडिया का वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, जो चुनाव के बारे में कहेंगे होगा, जो कहेंगे वो होगा। ना वोट इंडिया का कटेगा ना एनडीए का कटेगा, दोनों को इस बार काट के जनता साफ करने वाली है।